तो लीजिए, आप लोगों के सामने प्रस्तुत है नाटक ऊठ पटांग। बाथरूम के दरवाजे पे हल्की सी खटखट हुई। भाभी, अरे भाभी कहाँ रह गई? भाई साहब बुला रहे हैं, जल्दी आओ। ओहो, गीता भी ना बहुत ही जल्दी मचाती है। अब कोई बाथरूम में आएगा तो थोड़ा वक्त तो लगेगा ना, है? हमारे बुजुर्ग कहते थे, अगर किसी के रहन सहन की असली जानकारी लेनी हो तो उसके बाथरूम से बढ़िया जगह तो कोई हो ही नहीं सकती। ड्राइंग रूम तो सभी साफ रखते हैं, और हम तिवारी जी के यहाँ उनके घर उनकी लड़की के रिश्ते की बात करने तो आए थे। अब भैया देखो, पूरी बात तो कोई बताता ही नहीं है, लेकिन जीवन भर के रिश्ते संजोग पर थोड़ी छोड़े जा सकते हैं। थोड़ा बहुत तो अपनी आँख कान खुले रखने पड़ते हैं, क्यों? जे मेरी देवरानी, अरे गीता बहुत ही सीधी, बहुत ही सीधी। अरे नाना, बुद्धू ही समझ लो। पर मैं ऐसी ना हूँ, बीए पास हूँ, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी इंग्लिश मीडियम में। हाँ, और ये जितनी भी घर में शादियां हुई वो सब मैंने तो करवाई। 3 देवर और 2 नंदों की शादियां की हैं, सब की सब लल्लन टाप। अब वो सब ऐसे ड्राइंग रूम में बैठ के खाना खा के हेलो हेलो करके नहीं होता, थोड़ा बहुत तो खुफिया कार्रवाई करनी पड़ती है, क्यों? और जो गीता को देख, भाभी भाभी भाभी, नॉनसेंस। खैर, मैं बाथरूम से निकल के उनके रसोई के रास्ते से होती हुई ड्राइंग रूम में वापस पहुंची। सामने सिखा बैठी शरबत पी रही थी। 8 साल की है, पर अकल में अच्छों को पीछे छोड़ सकती है। हाँ, उसके पास ही अज्जू। जे देखो क्या सीन चल रहा है, टक्कर 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 टक्कर, लड़की को देखा जाए। अज्जू, अरे अपनी गीता का बेटा जिसके रिश्ते की बात चल रही थी। अज्जू बेटा, देवी दर्शन हो गए हो तो सर को अपनी ताई को भी बैठने दो। अरे भाई साहब, घर तो बहुत ही सुंदर बनवाया है आपने। हाँ, और जितना सुंदर आपका घर है उससे भी सुंदर आपकी बिटिया है। हाँ, अरे बहुत सुंदर लग रही है बेटा। जी लड़की कहा कहूँ, मुझे तो भैया जी आजकल का फैशन ही समझ नहीं आता। जे लंबे लंबे नाखून, उस पर लाल नेल पॉलिश और लाल ही लिपस्टिक, ऐसा लग रहा था माँ चंडी अबे किसी का सीना चीर के उसका खून पी के आई हूँ। खैर, मैंने लड़की से पूछा, और बेटा काका शौक है तुम्हारे? यहाँ थोड़ा अपने बारे में बता। वो कुछ बोलती उससे पहले उसके पिताजी बड़ी शान से बोले, अरे बहन जी, हमारी बिटिया को खाना बनाने का बहुत शौक है। ये आज का सारा खाना इसी ने तो बनाया है। अरे आप तो कुछ ले ही नहीं रही हैं, लीजिए ना, अरे लीजिए। अपनी माँ और भाभी को तो किचन में जाने ही नहीं दिया, बोली मैं सब कर लूंगी। चाइनीज खाना बनाने में बखती का लगता है पापा। है करके हंस दी। अरे क्या समझते थे हमको, हम कोई ऐसी वैसी बुद्धू टाइप है? हमने भी कह दी।
की तो कह रही है बिटिया भाई साहब है, कहाँ वक्त लगता है, फोन उठा के नंबर ही तो घुमाना था। वो अनजान बनने का नाटक करने लगे। बहन जी नंबर मतलब अरे लिटिल चाइना भाई साहब, वहीं से तो मंगाया है आज का सारा खाना है। क्यों बिटिया बताया नहीं पापा को? रसोई में खाली डिब्बे अभी भी सजे हुए भाई साहब। खैर खाना तो सच में बहुत ही लाजवाब था। अब तो उनका मुंह ऐसे सफेद पड़ गया मानो उन्होंने भूत ही देख लिया हो। खैर गीता हमारी तरफ देखे और हम अज्जू की तरफ। बेचारा अज्जू ऐसे देख रहा था जैसे उसके हाथ से रसगुल्ले की प्लेट एन तभी छीन ली गई हो जब वो उसमें से रसगुल्ला उठा के खाने वाला था। अरे रसगुल्ला भाई इसके बाद तो रिश्ता होना ही नहीं था, हम सब वहां से चल दिए बस। हाँ अच्छा भाई साहब, नमस्ते भाई साहब, खुश रहो बेटिया। अरे चल अज्जू हो गया बेटा, चल। कार में बैठते ही हमारे पति परमेश्वर गुस्से से भड़बड़ा के हमें से बोले, अरे भाई तुम भी जगह नहीं देखती हो हैं, कहीं भी शुरू हो जाती हो। अरे आजकल कौन सी लड़की खाना बनाना नहीं जानती है, और कोई इतनी बड़ी बात ना है। अब मेरी गाड़ी के आगे ही मरेगा है? हट 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 हट। ये लो जो हम पे गुर्रा रहे हैं। अरे हाँ हाँ, तो हमने कब कहा था कि हमें अपने चाइनीज रेस्टोरेंट के लिए एक कुक चाहिए? काहे झूठ बोले जा रहे थे उसके पिताजी? अरे भाई साफ साफ कह देते कि हमारी लड़की को खाना वाना बनाने का कोई शौक ही नहीं, तब हम उनकी सच्चाई की ज्यादा कदर करते कि नहीं है? बोलो। जब गीता को देखने गए थे तब उनके पिताजी ने साफ साफ कह दिया था कि हमारी लड़की को खाना वाना बनाने या सिलाई कढ़ाई का तो शौक वौक नहीं है, तब भी हम उसे ब्याह के लाए ना। क्यों गीता? बात करते हैं भाई, सच्चाई की कदर करते हैं हम, सच्चाई की। हाँ एक बात और, आई नो फ्लाइंग बर्ड्स, अरे उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं, हैं? गीता अभी भी चुप बैठी थी और अज्जू फटे हाल पजामे जैसा मुंह बना के बैठा था। खैर कोई बात नहीं, आखिर बच्चा ही तो है, और शादी जैसे मामलों में हर छोटे बड़े फैसले लेने का अधिकार भी तो हम बड़ों का है कि नहीं? क्यों? और भैया अक्लमंद बड़ों में हमारे सिवा है ही कौन? अरे वाह, तो सेल निकली गीता, ये देखा? अरे राम भरोसे, ओ राम भरोसे, ला एक गिलास पानी तो दे। अरे कहाँ अपनी सास को रो रहा है? आपको पता है हमारी सास को भी सिर्फ हमारी पे भरोसा था शुरू से। अरे हुआ यूं कि हमारी शादी के कुछ दिन बाद एक टेलीग्राम आया, अरे तार कहते हैं जिसे, चिट्ठी। उन दिनों हमारी सास की जो सास थी वो बहुत ही बीमार चल रही थी। फिर क्या, तार देख के हमारी सास ने समझ लिया कि उन्हें की खबर आ गई है। सारी बहुओं को इकट्ठा किया और पंडित को बुला के सारी तैयारी शुरू करवा दी। सारी बहुएं उनके एक कहे पे बिछौने बिछाई चली जाए, बिछाई चली जाए, बिछाई चली जाए। अरे वो तो हमने देखा कि तार तो किसी ने पढ़ा ही नहीं है। हमने अम्मा जी से पूछा, अरे ये तार में लिखा है। वो बोली,
मुझे तार यूं ही तो कोई नहीं भेजता, लेकिन हमने चुपके से जाके वो तार खोला और पढ़ा। दूर के रिश्ते के चाचा जी के गुजर जाने की खबर थी। अरे अम्मा जी, अरे अम्मा जी रो मती, तुम्हारी सास नहीं मरी है, चाचा मरे हैं, वो भी दूर के। कहा? चाचा? मतलब हमारी सास नहीं मरी है? हे भगवान, तेरे घर में देर ही देर है, देर ही देर है। जे तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन उस दिन हमारी सास ने हमें सबसे समझदार बहू का मेडल पहना दिया। सासू माँ, हमारे घर में छोटी देवरानी थी, बड़ी जेठानी थी, लेकिन हमारी सास को सिर्फ हमारी पे भरोसा था। सबसे कहती हमारी बहू इंग्लिश पढ़ना जाने है, इससे ज्यादा समझदार तो हमारे घर में कोई नहीं। बस उस दिन से खूब मस्त धाक जम गई थी हमारे यहाँ। उस दिन से सारे परिवार का ध्यान हम ही रखते हैं। हमारे देवर देवरानी, अरे इन्हें तो पता ही नहीं होता कि इनके बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं। वो तो हम ही है जो अपनी आंख और कान खुले रखते हैं और थोड़ा बहुत इन्हें भी चौकन्ना रखते हैं। परिवार की पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही तो है। हमारी देवरानी गीता यूं तो है बीए पास, लेकिन अकल से है बिल्कुल खल्लास। हमारे घर की पहली मंजिल पर रहती है, लेकिन उसकी खुद की पहली मंजिल खाली। अरे वो क्या है कि रसोई नीचे हमारे घर में है ना, तो सभी पूरा दिन नीचे रहते, तो चहल पहल लगी रहती है। उस दिन मैं शर्मा जी को अस्पताल से देखकर घर वापस लौटी, तो मैंने देखा गीता रसोई से अपनी बेटी दिव्या से बहस कर रही थी। गीता बोली, इतनी बड़ी हो गई है, घर के काम में थोड़ा हाथ बटाया कर, पूरा दिन टीवी टीवी टीवी। तभी दिव्या बोली है, क्या है मम्मा, मैं कॉलेज से थक के आई हूँ, मुझे नहीं करना कोई काम वाम। कॉलेज से थक के आई। मैंने गीता को आवाज दी, अरे गीता, ओ गीता। वो रसोई से अपने आटे से सने हुए हाथों को झाड़ती हुई मेरे पास आके खड़ी हो गई। मैंने तो भैया ना कोई इफ करी ना कोई बट, सीधे सफाचट। क्यों रे दिव्या, आज कौन से कॉलेज गई थी रे तू? है वो बोली, क्या ताई जी आप ऐसे तो पूछ रहे हो? अब भाई मैं भी तो कोई ऐसी वैसी टाइप की हूं नहीं, सीधी साफ बात करती हूँ। हाँ अरे बेटा, वो सुबह मैं शर्मा जी को अस्पताल देखने जा रही थी, तब मैंने तुझे और तेरे दोस्तों को पिक्चर हॉल में जाते हुए देखा था। कौन सी पिक्चर लगी है वहाँ? हाँ, इशक और जुनून। गीता की तो आंखें फटी की फटी रह गई, और जो दिव्या मुझे ऐसे देख रही थी जैसे सब्जी वाला देखता है ना, जब मैं उसे कम तौल दूं पकड़ लेती हूँ। कलरफुल हैंड, अरे रंगे हाथों। खैर मैं अभी का चुप होने वाली थी। है और एक बात बता दिव्या जी, बैंकों में जाने में तो आधार कार्ड वगैरह मांगते हैं बेटा, है माँ? पिक्चर हॉल में जाने में कोई कार्ड वार्ड नहीं मांगते क्या? माँ तुम्हारे जैसे कुंवारे जवान लड़के लड़कियां सब ऐसे अकेले चले जाए हैं? बोल। तभी पीछे से तुनक्के बोले, मेरे पति परमेश्वर। अरे नहीं नहीं, तुम्हारे जैसी लुगाई और घर के सारे बड़े बूढ़ों को साथ में लेके जाए। अगर मैं भी इन्हीं की तरह ये सोच लूं और आंखें बंद करके बैठ जाऊं कि भाई चल ले दो, जैसा चल रहा है चल ले दो, तो इतना बड़ा परिवार न समझता। What goes my father? मेरे बाप तो क्या जाता है? सबका ख्याल रखना फर्ज है मेरा, और यही बात मैं सिखा को भी सिखाती हूँ। यूं तो मुझे अपने परिवार में सभी से बहुत प्रेम है, लेकिन गीता की छोटी बेटी सिखा
वो कुछ ज्यादा ही प्यारी है। उसका नाम भी मैंने ही रखा था, शिखा। 8 साल की हो गई है पर अभी भी मेरे साथ ही सोती है। मेरे पास आई और बोली, ताई जी, ताई जी, ताई जी, ताई जी, ताई जी, ताई जी। ताई जी, अरे दिव्या दीदी रो क्यों रही है? मैंने उसे कहा, शिखू बेटा, जो झूठ बोलते हैं ना उन्हें रोना ही पड़ता है बेटा। हाँ, सच बोलो और सुखी रहो। तभी वो बोली, ठीक है ताई। अच्छा, आप अपनी शादी की एल्बम दिखाओ ना, मुझे देखनी है प्लीज। उसे कई दिन से हमारी शादी की एल्बम देखने का शौक चढ़ रहा था। मैं रोज ही डाल रही थी। मैंने कहा, आज नहीं, संडे को दूंगी। हाँ, तब देखना, पक्का प्रॉमिस। हाँ, अच्छा ले, तू ये खा, तेरे लिए लाई हूँ। मेरे लिए? ये संडे को देखेंगे, संडे को देखेंगे, संडे को देखेंगे। अरे भाई, मुझे अब एक बहुत जरूरी काम था। घर के बड़ों के भी बथेरे काम होते, मेरे तो खैर खत्म ही नहीं होते थे। राम भरोसे और राम भरोसे। मैंने अपने खाना बनाने वाले को आवाज दी। वो भाई मेरे सामने ही आके बैठ गया। हाँ, क्यों भाई, कल चलना हमारे संग अस्पताल। वो बोला, क्यों मालकिन, क्यों? लो, अब जे भी मैं ही बताऊं है, तुम्हारी बीवी इमली खा रही है और हम तुम्हें कहे थे ना, तुम्हें कहे थे ना कि तुम्हारे 4 बच्चा है, अगला हुआ तो ऑपरेशन करवा देंगे। वो हाथ जोड़ के बोला, अरे मालकिन ऐसी बात ना है, चटोरी है जवान की, ऐसी खाते रही होगी। अच्छा, इसको क्या हम ऐसी वैसी बुद्धू टाइप दिखती है क्या? है ऐसी बात है तो कसम खाओ, खाओ कसम, बोलो। वो हाथ जोड़ के बोला, अरे मालकिन आप तो ऐसे ही शक पे कसम खिला रही हैं। अरे भाई, हम भी तो कोई ऐसी वैसी टाइप की है नहीं। बीए पास है, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश मीडियम में। हाँ, बिना भुट्टा छिले मकई के दाने गिनवा सकते थे, और वो भी बिल्कुल सही सही। हमारी पैनी नजरों से कोई बच नहीं सकता। तेरा भरोसे क्या चीज थी है? ले गए इसे अस्पताल और करवा दी इसकी नसबंदी। उसकी बीवी आज तक एहसान मानती हमारा। हाँ, और जो गीता उल्टा हमें ही समझाने में लगी, हमें। हाँ, क्या भाभी जी, आप भी ना बिल्कुल पीछे पड़ जाते हो। अब गया ना वो राम भरोसे 15 दिन की छुट्टी पर, अब हमें चूल्हा फूकना पड़ेगा। आजकल तो भैया भलाई करना ऐसा हो गया है कि कम बफेलो एंड स्लैप मी। बैल मुझे मार। खैर, मैं ऐसी बातों से घबरा के कहाँ पीछे हटने वाली थी। अच्छा बेटा गीता, बहुत देर हो गई बेटा, मैं तो सोने चलूं। है, तू भी सो जा। अच्छा सुन, राजमा भिगो दियो, कल इतवार है ना, तो दिव्या अज्जू खुश होके खा लेते हैं। रविवार के दिन सुबह सुबह पुराने गानों के साथ चाय का मजा ही अलग है? और अच्छा भी लगता है भाई, क्योंकि आज के दिन हमारे घर में सभी, हमारे देवर लाला, अज्जू, हमारे पति परमेश्वर सभी पूरा दिन घर पे होते, तो चहल पहल लगी रहती है। हम चाय पी ही रहे थे कि अज्जू के पापा, अरे हमारे देवर लाला बुलाते हम उन्हें, लाला, हमारे पास आके बैठे और हमसे बोले, क्या भाभी जी, आपकी वजह से अज्जू का इतना अच्छा रिश्ता हाथ से चला गया। अरे तो क्या हो गया भाई,
कि लड़के वालों ने थोड़ी बढ़ चढ़कर तारीफ कर भी दी तो आजकल सभी करते हैं। और थोड़ी बहुत तो लोगों की पहचान हमको भी है भाई, भले लोग लगे हमें तो। लड़की भी अच्छी लग रही थी। अच्छा देख, जी लाला हमें समझा रहा है, हमें। अब लाला तुम हमारा मुंह तो खुलवाई मत, और अपने लोगों के पहचान की बात तो ना ही करो तो अच्छा है। याद है जब गीता को देखने गए थे तो उसकी माँ को पसंद करके आए थे, कैसे कह रहे थे, भाभी वो गुलाबी साड़ी वाली लड़की हमें बहुत ही पसंद है, भाभी वो गुलाबी साड़ी वाली लड़की हमें बहुत ही पसंद है। लाला चुप, जैसे स्नेक स्मेल, अरे सांप सूंघ गया हो। हमसे क्या छुपाता भाई, एक एक की बखिया उधेड़ सकते थे। हाँ पर उधेड़ते नहीं थे, वो कहा है ना हमारा दिल बहुत ही कोमल है, बिल्कुल बच्चे जैसा। लेकिन परिवार में हमसे सवाई खुश हो ऐसा कहाँ होता है। हमारा भतीजा अज्जू अभी तक मुंह लटकाए बैठा था, हमारे पास आया और बोला, क्या ताई ऐसे तो तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आएगी, हम क्या सारी उम्र कुंवारे बैठे रहेंगे क्या। हाँ अरे नाना बेटा, तेरे लिए सबसे प्यारी दुल्हन लाऊंगी, देखना। हाँ तभी सिखा मेरा हाथ खींच के हुए बोली, ताई अपनी शादी की एल्बम दिखाओ ना, तुमने प्रॉमिस किया था। हाँ चल 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 कमरे में चल, देती हूँ। तभी लाला और अज्जू तुनक के वहां से चले गए। चल बेटा देती हूँ, चल चल चल। सीखू बेटा, एल्बम देख के अलमारी में वापस रख देना बेटा। जब मैं वापस आई तो हमारे पति परमेश्वर यहाँ बैठे अखबार पढ़ रहे थे। हमसे बोले, अरे भाई अज्जू को रिश्ता बहुत पसंद है, मेरी मानो तो चलकर एक बार बात कर लेते हैं, क्या बुराई है। मैं कुछ बोलती इससे पहले ही सिखा बोल पड़ी, अरे ताई तुम्हारा नाम सरोज शर्मा था क्या। मैंने कहा हाँ, अरे तू नहीं जानती अपनी ताई का नाम है, कैसी बात करती है देख रहा। तभी वो बोली, तो फिर क्या कि तुम्हारा सर्टिफिकेट है, तुम्हारी एल्बम में था। है सर्टिफिकेट, मैंने सिखा के ताऊ जी से कहा जरा देखना क्या कह रही है जी। अरे सिखा, ला बेटा इधर दे, क्या दे रही है, ला दे 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 इधर ताऊ जी को। अरे ये तो तुम्हारे कॉलेज का सर्टिफिकेट है, हैं? माता सुंदरी विश्वविद्यालय। पर तुम तो बोली थी कि तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंग्लिश मीडियम से बीए पास हो। इन वाटर, वो भी पूरी की पूरी। हाय रे मेरी किस्मत, जे मेरे कबाड़ी पर नहीं मेरा कबाड़ा करके रख दिया। कोई पुरानी चीज मुझसे फेंकी क्यों नहीं जाती है, और आज इसी आदत ने मुझे डुबो के रख दिया। सिखा के ताऊ जी तो जोर जोर से हंसने लगे। अरे भाई वाह, तुम तो इतने सालों से हमारा ही उल्लू बना रही हो क्यों। हम तो भाई दुनिया जहान में जैसे कि बखारते रहे कि हमारी घरवाली बहुत चटक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए पास है और वो भी इंग्लिश मीडियम में। मैंने इधर उधर देखा और धीरे से बोली, अरे वो कहा है कि वो रिश्ते के टाइम पे बाबूजी ने ऐसा बोल दिया था, तो हम उनकी बात की मर्यादा कैसे नहीं रखते हैं। सिखा हम दोनों को देख रही थी, हमारा तो दिल ही बैठता जा रहा था, सच बता रहे। एक बार फिर ऐसी की आवाज, हाँ वही थे हमारे पति परमेश्वर रावण सा अट्टहास करते हुए बोले। वाह भाई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन भी आएगा है। याद है जब हम तुम्हारे घर गए थे तो तुम्हारे बाबूजी कैसे बार बार डींग मार रहे थे,
मेरी बेटी कैन टॉक इंग्लिश, कैन वॉक इंग्लिश। बेचारी हमारी अम्मा, वो तो यही सोच सोच के खुश होती रही कि उनके बेटे की शादी किसी बिलायती मेम से हो रही है। करके हंसने लगे, पर हमें तो भैया हंसी आ ही नहीं रही थी, सच बता रहे। लग रहा था कि धरती फटे और हम उसमें समा आ जाए। मेरी मती मारी गई थी जो सर्टिफिकेट संभाल के रखा था। मेरी बनी बनाई इज्जत के चीथड़े हो रहे थे। अरे वो बाबूजी को लगा था कि तुम लोगों को इंग्लिश मीडियम भाव चाहिए, तो इसलिए तभी वो बोले हैं। अरे भाई कहा है, हम कब बोले थे कि हमें अपना इंग्लिश स्कूल चलाने के लिए मास्टरनी चाहिए। सच कह देते, थोड़ी बहुत तो सच्चाई की कदर हम भी कर लेते। He was flying my jokes. मेरी हंसी उड़ा रहे थे। खैर, अब मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले मैं सीता थी जो धरती फटने का इंतजार कर रही थी, और अब मैं द्रौपदी हूँ जिसकी चीर पे चीर के चिथड़े उड़े चले जा रहे हैं, उड़े चले जा रहे हैं, उड़े चले जा रहे हैं। और मेरे दिमाग में गाना चल रहा था। एक दिल के टुकड़े हजार हुए, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। बड़ी चिल्लट टाइप महसूस हो रही थी, लेकिन सिखा के ताऊ जी तो पूरे मजे ले रहे थे। हमसे बोले, अच्छा तो शादी के टाइम पे ससुर जी ने झूठ बोला था हमसे, हैं? और वो भी इतना बड़ा, और तुमने कुछ नहीं कहा। अरे भाई बाद में बता दिया होता, लेकिन तुम तो खुद भी इस झूठ पे इतराती रही, क्यों? ससुर जी बोले तो ठीक, लेकिन बेचारे अज्जू के होने वाले ससुर ने इतना छोटा सा झूठ बोला तो वो गलत। तभी सिखा बोली, हैं? ताई जी ने झूठ बोला क्या? ताई जी ने झूठ बोला? मैंने इनसे आंखों में गुहार की, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी इज्जत अब आपके हाथ में। घर वालों को पता लगा तो कहाँ सोचेंगे मेरे बारे में। सिखाने ताऊ जी का हाथ जोर से खींच के बोला, मैं सिखूं? बाहर देख, कुल्फी वाले की घंटी बज रही है बेटा, है जाके पहले कुल्फी तो ले आ। सिखा के जाते ही मेरे रावण अवतार फटी जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा भाई ठीक है, अज्जू की ताई, अब ये बताओ कि तिवारी जी से अज्जू के रिश्ते की बात पक्की की जाए, हैं? मैं तो चुप ही रही, आगे से कुछ सोच के बोलने में भलाई थी। अब इनके हाथ पर मार्चो लग गया था। और हाँ भाई, बात वहां तुमने बिगाड़ी थी, अब तो मैं सही करोगी बस। हाय रे जुलन, वो भी ऐसे कैसे? अरे कैसे कैसे? मेरे सामने तिवारी जी का मुंह छुपे ताक देता हुआ चेहरा नजर आने लगा। कितनी शान से सर उठा के निकली थी मन के यहाँ से, है? क्या मुंह लेकर वापस जाऊंगी और क्या कहूंगी जे कि भाई साहब, तुम्हारे झूठ बोलने के बाद भी हमें रिश्ता मंजूर है। कैसे कहूंगी, कैसे? मैंने आखिरी कोशिश करी। अरे सुनो, मैं अपने अज्जू के लिए इससे भी सुंदर और अच्छी बहू लाऊंगी, देख लेना तुम। हाँ बस बात खत्म हो गई। वो नाम है सिर हिलाते हुए। अरे ना 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 ना, अज्जू को यही लड़की पसंद है। अब ये बताओ, बात करने कब चलोगी? कल चले? मैंने ठंडी सांस भरी, ठीक है कल ही चलते हैं। तभी सिखा कुल्फी लेकर वापस आई और मुझसे बोली, ताई जी ये सर्टिफिकेट एल्बम के साथ अलमारी में रख दूं? तभी मेरे पति परमेश्वर, अरे नाना बेटा, इसे तो मैं फ्रेम करवा के अपनी तिजोरी में रखूंगा। मेरे मन में उम्मीद की किरण जागी, तब वही लगता है भाप गए। मुझसे बोले, अरे श्रीमती जी, घर की तिजोरी नहीं,
बैंक की। इस बार ये सर्टिफिकेट मेरे हाथ लगा ना तो फाड़ ही दूंगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऐ छोड़ो, जाने दो, आज की बला तो डली, कल की कल देखूंगी। अभी तो चल के अज्जू को खुशखबरी दे दूं। हाँ, अरे अज्जू, अरे अज्जू बेटा कहाँ है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।